मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा कहा था? हाँ, कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यूफोन दे ऐसी साफ आवाज कि बात पूरी और सही समझ आए। नरम सा तो है। हंगू के इलाके जरगरी में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक डीपीओ हंगू खालिद खान और एसएचओ नबी खान जख्मी। ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। डीपीओ हंगू मोहम्मद खालिद को 3 गोलियां लगी। डीपीओ हंगू को हार्ट अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी डीपीओ मोहम्मद खालिद से टेलीफोनिक राब्ता, बुलंद हौसले को सराहा। एसएचओ की भी जल्द सेहतयाबी की दुआ। लाहौर और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील पर ताजरों की हड़ताल। कराची में जोड़िया बाजार, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मार्केट, फल सब्जी मंडी और दीगर कारोबारी मराकज बंद। हैदराबाद के बास इलाकों में मार्केटें बंद, कुछ में खुली। लाहौर में गुलबर्ग, कैंट, डिफेंस की मार्केटों में जुज़वी हड़ताल। अंदरून शहर में शालम मार्केट, अकबरी मंडी, रंग महल और मुलहिका मार्केटें बंद। अनारकली, मॉल रोड, हॉल रोड, मैकलोड रोड, मंटगोमरी रोड की मार्केटों में भी शटर डाउन। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर हाजी मकसूद भट्ट कहते हैं FBR के मुतनाज़ कवानीन के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहा है। उधर FPCCI और दीगर चैम्बर्स का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। We actually fulfilled more promises than we promised. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And these are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. What we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability. Gaza, we got most of the hostages back. We're going to have another 10 coming very shortly. पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सेनेटर्स के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। कहा, पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई ख़राब, एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, दुनिया की कई जंगें रुकवाने पर फ़ख्र है। ईरान की एटमी तनसीबात मुकम्मल तबाह कर दी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था, गजा से मज़ीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। टैरिफ मामले पर अमरीका की डेडलाइन। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ माहिदे पर पेशरफ्त का इम्कान। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना और तजारती नुमाइंदे से मुलाकात। फ़रीक़ैन का तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में फ़रोग़ के अज़्म का भी आदा। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कुछ अहम उमूर पर बातचीत होना बाकी है। मुज़ाकरात में ज़ेर इल्तवा मामलात को हतमी शक्ल देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। उम्मीद है तजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द दोनों ममालिक की क़यादत इसका ऐलान करेगी। ₹40 अरब के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 8 अहम मुलजिम गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल। जाली चेक, जाली दस्तखत और फर्म्स के हवाले से तहकीकात की गई। आज सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश का इम्कान। कराची में भी आज से पीर तक मोतदिल बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा बारिश बरसाने वाला सिस्टम जनूबी पंजाब में दाखिल। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाकों में दरमियाने से हल्के दर्जे की बारिशें मुतवक्के। इतवार से बारिशें बरसाने वाला एक और मजबूत सिस्टम दाखिल होगा। सिस्टम के ज़ेरे असर इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिशों का इम्कान।
PDMA की जानिब से कल से 25 जुलाई के दौरान बारिशों का अलर्ट जारी। पच्चीस जून से अब तक मानसून के दौरान 119 अफराद जामबहक हुए। पंजाब भर में 1594 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 25 जून से अब तक 780 अफराद को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। 331 जख्मियों को फर्स्ट एड, 449 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इमारतें गिरने के 365 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद रोड्स की बहाली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लम्हा बा लम्हा रिपोर्ट ली। वज़ीर आला की हिदायत पर बंद रास्ते खोलने के लिए फौरी हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। पिंड दादन खान जहलम रोड पर लैंडस्लाइडिंग से ब्लॉक रोड क्लियर। कलर कहार के इलाके मतकोट रोड ब्लॉक, सड़क भी बहाल। कलर कहार चकवाल रोड पर बंद होने वाला रास्ता खोल दिया गया। रावलपिंडी के नवाही करौली ढोक ब्रिज पर रोड पर शगाफ भर दिया गया। ट्रैफिक आमदरफ्त बहाल। ढोक पर परवाना रोड बहाल। ट्रैफिक की आमदरफ्त जारी। हुकूमत सिंध की मानसून बारिशों के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल। मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र रेन एमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। 24 घंटे मौजूदगी लाजमी करार। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मानसून के दौरान किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही। 10 इमारतें कौमी विरसा करार दी गई हैं। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कालाबाग, गुड्डू और सखर बैराजों पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक बाकी दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। तरबेला डैम में पानी की सतह 1530 फीट तक बुलंद। इंतहाई सतह 1550 फीट है। मंगला डैम में पानी की सतह 1199 फीट। इंतहाई सतह 1242 फीट है। साहिवाल में फैसलाबाद मेन रोड के साथ पानी का बहाव जारी। सड़क को नुकसान का खदशा। केटू पर बर्फानी तोदे की जद में आकर एक पाकिस्तानी कोह पैमान जांबहक। डिप्टी कमिश्नर शिगर आरिफ हुसैन के मुताबिक 3 गैर मुल्की कोह पैमाओं को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मामूली जख्मी हैं। इफ्तिखार सतपारा का जस्द खाकी बजरिया हेलीकॉप्टर स्कर्दू पहुंचा दिया गया। आबाई गांव सतपारा में तदफीन की जाएगी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय मिल्कियत या लीज पर लिए गए फौजी और सिविल तैयारों पर भी पाबंदी बरकरार। पाबंदी 24 अगस्त तक बरकरार रहेगी। केपी में पीटीआई का सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने का फैसला। उम्मीदवारों के नाम फाइनल। सियासी और पार्लिमानी कमेटी ने तौसीक कर दी। दीगर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला। पीटीआई की सियासी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कहा गया बानी ने सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी उम्मीदवार। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट पर आजम सवाती नामजद। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। दूसरी तरफ सियासी कमेटी के बाद नाराज उम्मीदवारों का इजलास। कहा मुशावरत के बाद सियासी कमेटी को फैसले से आगाह करेंगे। पीटीआई वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट टिकट के लिए तहरीक इंसाफ में बोलियां लगीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों ने खुद लीडरशिप के पोल खोल दिए। बानी पीटीआई भी इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार। तहरीक इंसाफ में मारें खाने के लिए कारकुन, इक़्तिदार इंजॉय करने के लिए मौसमी परिंदे। तहरीक इंसाफ के नजरियाती वर्कर से दिली हमदर्दी है।
बुग़्ज़-ए-बानी और PTI में कुदरती सानेहात पर सियासत, मुस्लिम लीग नून का वतीरा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अता तारड़ सानेहा सवात को करप्शन से जोड़ रहे तो पंजाब के सानेहात को क्या नाम देंगे। चंद घंटे की बारिश ने इस्लामाबाद और पंजाब के नकासियाब के निज़ाम का पोल खोल दिया। लाहौर को पेरिस बनाने के दावे भी पानी में बह गए। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का अहम इजलास आज मरी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मरी पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़ीर मरियम नवाज पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से आगाह करेंगी। आवाम को रिलीफ के लिए उठाए गए इक़दाम के नताइज पर भी गौर होगा। नवाज शरीफ बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और दीगर अहम उमूर पर अपने नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। FBR को इख्तियारात से ताजिर बरादरी में बेचैनी। MKM कराची की तमाम ताजिर तंजीमों के शाना बशाना खड़ी है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार कहते हैं मुत्तहिदा बिजनेस फोरम मुल्क भर के ताजरों और सनतकारों की नुमाइंदगी करता है। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां ताजिर महफूज, खुशहाल और बाइज्जत हो। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। तालीम इंसान को शऊर और आगाही देती है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा तलबा अपनी ज़िंदगी में मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। आज मुआशरे में माँ चाहती है उसकी बेटी सब कुछ करे, बहू ना करे। पाकिस्तान और अज़रबैजान का तिजारती रेल राब्ते मजबूत बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स की तश्कील पर इत्तफाक। वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे और ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी की सदारत में वज़ारत रेलवे में इजलास। बिलाल क़यानी कहते हैं पाकिस्तान अज़रबैजान के साथ रेल के ज़रिए तिजारती रवाबित के फ़रोग़ को नहायत अहमियत देता है। वफाकी वज़रा तारड़ और मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर तबादला ख्याल। सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात कहते हैं मुल्की सालमियत, इदारों के वक़ार के खिलाफ किसी मनफी प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा अमन अमान के क़याम और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। एक ही दिन में पाकिस्तान के लिए स्नूकर में दो बड़ी खुशखबरियां। मास्टर वर्ल्ड और आलमी अंडर 17 चैंपियनशिप जीत ली। मोहम्मद आसिफ ने मास्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के बरजेश दवानी को शिकस्त दी। सख्त मुकाबले के बाद मोहम्मद आसिफ ने 4-3 से फतह पाई। मोहम्मद आसिफ के करियर का 6वां वर्ल्ड टाइटल है। उधर BSF आलमी अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद हसनैन ने तारीख रकम कर दी। वेल्स के रायली पाउले को फाइनल में 4-0 से आउट क्लास कर दिया। हसनैन ये टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ कहते हैं जीत पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मौके मिलते रहे तो जीत का सिलसिला जारी रहेगा। रवां साल का दूसरा इंटरनेशनल टाइटल जीतने पर बहुत खुश हूँ। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर सदर, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब और दीगर की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा मोहम्मद आसिफ ने साबित किया पाकिस्तानी खिलाड़ी आलमी सतह पर किसी से कम नहीं। मोहसिन नकवी ने कहा वेल डन मोहम्मद आसिफ, कौम को आप पर नाज है। मरियम नवाज कहती हैं मोहम्मद आसिफ ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। सेनेट नशिस्तों, तनख्वाहों के मामले पर सब एक। आवाम के मसाइल की बात होती है तो सब अलग हो जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। चीनी माफिया सरगर्म है। चीनी एक्सपोर्ट क्यों की गई? कल मुल्क भर के डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर मुजाहिरे करेंगे।
पाक फजाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज जीत लिए। पाक फजाइया के C-130 ने पहली पोजीशन हासिल की। JF-17 सी ब्लॉक 3 को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर परिंदा तैयारे से टकरा गया। निजी एयरलाइन की परवाज लाहौर से कराची जा रही थी। परवाज अभी टेक ऑफ के लिए तैयार ही थी कि परिंदा टकरा गया। जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, वापस पार्किंग में खड़ा कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का फ़ज़ाई सफ़र को महफूज बनाने का मिशन। इंतज़ामी इदारों को एयरपोर्ट्स के करीब हसास मकामात 30 जुलाई तक क्लियर करने की डेडलाइन। नो बर्ड जोन में ऑपरेशन तेज। एयरपोर्ट्स के गिर्द 8 किलोमीटर का इलाका क्लियर करने का अमल जारी। वाइल्ड लाइफ, EPA फोर्सेस और ज़िले इंतज़ामी की नो बर्ड जोन में कार्रवाइयाँ। परिंदों की मौजूदगी रोकने के लिए कचरा हटाने का अमल तेज। मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, छापे, दर्जनों शहरियों को जुर्माने और गिरफ्तारियाँ। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दिन गिने गए। अमेरिका ने हटाने का फैसला कर लिया। मारूफ अमेरिकी सहाफ़ी सैमूर हर्ष का दावा। कहते हैं साबिक कमांडर इन चीफ बरतानिया में यूक्रेन के सफ़ीर वैलेरी के मुमकिना मुतबादिल होंगे। ज़ेलेंस्की ने इक़्तिदार नहीं छोड़ा तो ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम-ए हक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है 1947 से शुरू होने वाली कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियाँ आज भी जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा वो लम्हा दूर नहीं जब भारत सरकार को कश्मीरियों के सामने सर झुकाना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा इलाक़े पाकिस्तान करारदाद गवाह है कि कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है।